नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन पर एक जागरूक समाज में बात होना बेहद जरूरी है। आज का बड़ा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी दो फिल्मों के बारे में। आपने सैराट या धड़क में से कोई एक फिल्म तो जरूर देखी होगी जो एक समय पर ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। सैराट मराठी फिल्म, जबकि धड़क एक हिंदी सिनेमा की फिल्म थी। दोनों फिल्मों की कहानियां एक दूसरे से मिली जुली थी, क्योंकि मराठी फिल्म सैराट का ही रीमेक थी धड़क। कहानी ये थी कि भाई एक उच्च कुल की लड़की एक निम्न कुल के लड़के से विवाह करती है, जिसके बाद घर वालों का बहुत ज्यादा अपोजिशन देखने के बाद दोनों कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाते हैं, फिर अपनी एक नई दुनिया शुरू करते हैं। और उसके बाद एक दिन अचानक से लड़की के घर वाले आते हैं उससे मिलने के लिए। लड़की को लगता है एक नया समय, एक लंबा समय बीत चुका है, तो शायद मेरे जीवन में एक नया समय आएगा, मेरे घर वाले अगर मुझसे मिलने आए हैं। और फिर उसी लड़की के घर में पहुंचकर उसके पति और बच्चे की हत्या कर दी जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद 2 मिनट के लिए अंत में मन विचलित जरूर होता है, हर व्यक्ति का होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सिनेमा वो अच्छा है जिसमें अंत में हीरो और हीरोइन जीत जाएं, उनके प्यार की जीत हो। यकीन मानिए ऐसा ही हम सब महसूस करते हैं। न हो तो अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। लेकिन जब ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है बिल्कुल सही किया, क्योंकि लड़की ने खानदान की नाक काट दी थी। इस तरीके की घटनाएं जब हम अपने अड़ोस पड़ोस में या जीवन में घटते हुए देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। फिल्मों में घटते देखते हैं तो हमें लगता है नायक और नायिका का एक हो जाना बेहद जरूरी था, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारी सोच कई हद तक अलग होती है। ऐसा क्यों, ये आप बताएंगे मुझे अंत में। कुल मिलाकर एक ऐसा मामला मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपके होश खड़े हो जाएंगे, होश ठिकाने नहीं रहेंगे। वही वाली बात जैसा कि हमने फिल्म धड़क या सैराट में देखी थी। औरंगाबाद के एक शहर में जहां 19 साल की एक कीर्ति थोरे की हत्या कर दी जाती है उसके भाई के माध्यम से। बात यह थी कि कीर्ति ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। फिर एक दिन उससे ससुराल में मिलने के लिए उसकी मां और भाई आते हैं। उसे खुशी होती है, वो सोचती है चलो किचन में कुछ अच्छा पकाऊंगी। इतनी देर में किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है, क्योंकि पीछे पीछे उसके भाई और माताजी भी उसके साथ किचन में ही आ गए थे। जब पति जाकर देखता है तो वो देखता है कीर्ति का सर उसका भाई, जो कि मात्र 18 साल का था, वो एक धारदार हथियार से काट रहा था। मां ने पैर पकड़ रखे थे। कुल मिलाकर इतना सब कुछ देखने के बाद कीर्ति थोरे का पति वहां से भाग जाता है, क्योंकि यह विभत्स दृश्य था और उसको पता था कि अब अगली बारी मेरी है। उसके बाद जो हुआ वो एकदम खतरनाक, दिल दहलाने वाला था, क्योंकि वो 18 साल का कीर्ति थोरे का भाई अपनी बहन का कटा हुआ सिर बालों से पकड़कर बाहर लेकर आया। उसने अपने बहन के सिर के साथ सेल्फी खींची और उसके बाद पड़ोस के थाने में जाकर खुद आत्मसमर्पण कर देता है। सुनने के बाद और कहते हुए खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। कुल मिलाकर ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरीके की हत्या होने का यह केवल एक घटना है जो मैंने आपको बताई है। खाप पंचायत के माध्यम से भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां लड़की ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर जैसे ही विवाह किया, खाप पंचायतों ने आदेश दे दिया कि दोनों का सर काट दिया जाए और लटका दिया जाए ऐसे चौराहे पर, जहां से हर लड़की और हर लड़के को सबक मिलता रहे। बहुत गजब मामला है। ऐसी घटनाएं भारत में ही नहीं कई अन्य देशों में भी घटती रही हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं कि ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरीके से किसी की हत्या कर देना कितना सही मानते हैं आप। अब मैं अपने भी विचार रख दूं तो मैं अपना विचार हमेशा की तरह फैक्ट के साथ ही रखूंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के मन में आज भी ऐसे विचार हैं कि नहीं भाई लड़की ने नाक कटवा दी अन्य जाति में विवाह करके या अन्य धर्म के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करके, और वो फिर टारगेट करने लगे तो कि हमारी संस्कृति बर्बाद हो गई और ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं एक बात बता दूं
कि जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं उसी संस्कृति में वैदिक काल में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था, यानी स्वयंवर का अधिकार था। और इस स्वयंवर के अधिकार से यह साफ जाहिर होता था कि विवाह थोपा हुआ नहीं होता था, लड़की के द्वारा खुद से चुना हुआ व्यक्ति के थ्रू ही हुआ करता था, उसी व्यक्ति से हुआ करता था। तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को कितना सही मानते हैं। क्या आप भी वास्तव में मानते हैं कि किसी अन्य जाति या अन्य धर्म में अगर दो लोग विवाह करते हैं तो ऐसे में वो अपनी जाति, अपने घर, अपने कुल का मान सम्मान खत्म कर देते हैं या घर की इज्जत खत्म हो जाती है, और उसका परिणाम इस तरीके की घटनाएं आपको सही लगती हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। मैं गार्गी सारस्वत फिर आपसे मिलूंगी इसी तरीके के किसी एक ऐसे मुद्दे पे जहां मैं आपको जागरूक कर सकूं, आपको झकझोर सकूं कि समाज एक बेहतर की तरफ जा सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।